अरे जैसे ही उनका स्वजातीय निकल गया ना कोई मामला दब जाएगा। देखिएगा देखिएगा, ये चंपत राय है ना, अगर चंपत सिंह होता तो कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पे। वही बिहार में अगर ये मामला घटा होता, चंपत कुशवाहा होता तो कोई कार्रवाई नहीं होती इस पे। सम्राट चौधरी जी हो या फिर अजय सिंह बिष्ट जी हो, दोनों जातिवादी हैं, घोर जातिवादी, और इन दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है हर किसी को। वरना किसी ब्राह्मण की मौत पे अगर कोई आज खुशी मना रहा है तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। किसी यादव की मौत पे कोई खुशी मना रहा है तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। दलित के एनकाउंटर पे कोई खुशी मना रहा है, नंबर तुम्हारा भी आएगा। मुसलमान के एनकाउंटर पे कोई खुशी मना रहा है तो तुम्हारा भी आएगा। तो खुशी मनाते हैं ना, सभी लोग मना रहे हैं, मुसलमानों के एनकाउंटर चलता है। अरे तुम्हारे जैसा भाजपा ही मनाता होगा, हम नहीं मनाते हैं। तुम्हारे जैसा भाजपा ही मनाता होगा। चोरी हुई और संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि चंपत राय ने करोड़ों की जमीन खरीदी। क्या आपको लगता है कि चंपत राय ही अगर खरीदी है तो भाई सीधा सीधा उसको पकड़ो और पब्लिक के हवाले करो, और नहीं तो फांसी दो। दो ही ऑप्शन तो है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नाम क्या है चंपत राय का पूरा? चंपत राय बंसल ना, चंपत राय सिंह तो नहीं है ना। चलो ठीक है, कम से कम लग रहा है कि 1% उम्मीद है कि अन्याय होगा। नहीं तो अगर चंपत सिंह होता गलती से भी तो अजय सिंह बिष्टवा कुछ नहीं करता इसका। अयोध्या के बड़े संत हैं नैन कमल दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि जो जांच करने वाले लोग हैं वो भी बेईमान है, तो हमें उम्मीद नहीं है कि सही जांच। अरे बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है, और इनके रग रग में चोरी, बेईमानी, घुसखोरी यही सब बसा हुआ है। और ज्यादा कुछ कह दोगे तो ये लोग जाएंगे, कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम। आप यूपी से आते हैं, मुझे जहां तक पता आपके गोरखपुर का एक सांसद है ना, कुछ होगा तो खड़ा होगा, कहेगा पार्वती पते हर हर महादेव। सदन में जाएगा तो कहेगा कि समोसा जो 10 रुपए का आता है वो कहीं पे बड़े साइज का मिलता है, कहीं पे छोटे साइज का मिलता है। इसीलिए तुमको सांसद बना के भेजा है आदमी। इन मामलों में जो बड़े हिंदुत्व का नेता कहते हैं वो लोग बिल्कुल चुप हैं चोरी के मामलों को लेकर के। हिंदुत्व के नेता नहीं है ये लोग, ठेकेदार हैं, दलाल हैं। जैसे कोठे पे दलाल होता है ना, उसी तरह से ये लोग दलाल हैं। तो इन लोगों को हिंदुत्व का ठेकेदार मत मानिए। जहां दिखे उठाइए चप्पल और चप्पल से स्वागत कीजिए, और कोई उपाय नहीं बचा। और एक और बात मैं कहूंगा, आह्वान करूंगा पूरे देश से, और जो भी सवर्ण भाजपा को वोट देता है, जिसकी भी आस्था आहत हुई है अभी, और बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, जिसकी भी आस्था आहत हुई है अभी, अगर तुम्हारे घर कोई भी भाजपा का नेता दिखे जो सवर्ण समाज से आता हो, उसको पकड़ो और चप्पल से स्वागत करो उसका, सीधा। लेकिन इस चोरी मामलों में कहा जाता है जो आरएसएस ने ही अपने आदमी को बैठाया था, चाहे वो ट्रस्ट हो या पैसों वाले का लेन देन हो या किसी और अन्य का कामकाज। देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटियों में आरएसएस का कब्जा है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है? हर जगह आरएसएस का कब्जा है। आप देखिए राम मंदिर वाला मामला, सही में आरएसएस का ही कब्जा। नहीं तो अगर आरएसएस इतनी बढ़िया होती, हिंदुत्व की इसको चिंता होती, तो जो गौ मांस बिक रहा है ना, अभी आपको ही पता है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है इसमें। लेकिन मोहन भागवत तो सबकी बात करते हैं, सब जाति की बात करते हैं। मोहन नहीं है, नफरती है वो, नफरत करने वाला आदमी है। मोहन 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 नाम नहीं है, मोहन भगवान कृष्ण को कहा जाता था। कृष्ण से इसकी तुलना मत कीजिए। चोर बेईमान आदमी है, संघ का आदमी है, केवल और केवल नफरत परोसने का काम करता है। कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, कभी दलितों के खिलाफ नफरत, कभी किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ। तो नफरती लोग हैं ये लोग। आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये लोग किसी के नहीं होने वाले हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जितना मुगल देश को बर्बाद नहीं किया, जितना अंग्रेज देश को बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा इस अंग्रेज और आरएसएस बर्बाद की है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आरएसएस को भगाना चाहिए, आजीवन बैन लगना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि आरएसएस पे बैन लग जाए। आप एक ब्राह्मण लड़का होकर के आरएसएस को बैन क्यों करने की बात कर रहे हैं? तो क्या है, क्या दिक्कत है भाई? आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। आरएसएस अगर सही होती तो ना भगत सिंह भगत सिंह काहे नहीं साथ दिया आरएसएस का? फर्जी ब्राह्मण है क्या आप तय कीजिएगा, हम फर्जी हैं कि क्या हैं? आप कौन होते हैं तय करने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले? सवाल लेंगे। महबूब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, राम मंदिर को किसने लूटा? भाजपा ने, भाजपा ने, भाजपा ने, भाजपा ने, भाजपा ने। सीधी सवाल है। क्या लूटा? राम मंदिर का सोना कह रहा हूं मैं। अरे बहुत कुछ लूटा होगा। जैसे ही जांच होगा ना, अभी तो दान पेटी का मामला उठा है, मामला ये भी उठा कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो गया। राम मंदिर के बाहर जो भी जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको पकड़ के जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए, खास करके राम भक्तों के हवाले। राम भक्त ही उनका इलाज कर पाएंगे सही से। इस सरकार वरकार से कोई इलाज नहीं होने वाला है। जांच हो तुरंत, जो भी पकड़ा जाए उसको तुरंत फांसी हो, फांसी की मांग मैं करता हूं। चंपत राय से कोई बड़ा राम भक्त है? चंपत राय ढोंगी है, देशद्रोही है, पाखंडी है, चोर है, बेईमान है, और भी बहुत कुछ है। जैसे ही वो पकड़ाता है, उसका नाम जैसे ही आए सामने, उसको पकड़ के पब्लिक के हवाले कर दे सरकार। मैं सीधा कह रहा हूं, जिस राम मंदिर के लिए
जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए 500 साल की लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, उस राम मंदिर में चोरी हो रही है। सोचिए कितना दुर्दांत दृश्य है ये, कितना भयावह दृश्य है, सोच के मन विचलित हो जाता है। सीएम योगी जी के एसआईटी पर भरोसा नहीं है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, जो आदमी बचपन में मंदिरों के बाहर से चप्पल चुराता हो उसको आप लोग सीएम बना देंगे, तो उसके राज्य में मंदिर से दान पेटी का पैसा गायब नहीं होगा तो क्या गायब होगा? क्या मतलब इनलॉजिकल बात आप कर रहे हैं? संवैधानिक पद तो बैठे वो मुख्यमंत्री हैं, तो जनता ने चुनकर भेजा है उनको। जनता ने चुनकर भेजा है, अगर पूरी जनता पागल हो जाएगी तो हम भी पागल हो जाए। योगी जी संत हैं, संत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संत न करे संतई, चाहे कितने मिले अनंत। तो संत जो है संत होता है, इस संत नहीं है, कुछ और हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है। नहीं, उन्होंने तो एसआईटी तो जो है गठन कर दिया है, कानून व्यवस्था लगी हुई है, जांच पड़ताल हो रही है, और आप जो है अपने मन से आरोपी तय कर देंगे। कहाँ जांच पड़ताल हो रहा है भाई? कहाँ पे हो रहा है जांच उत्तर पड़ताल? प्रदेश में हो रहा है। कितने साल में जांच पड़ताल हो जाएगा? कितने दिन में आ जाएगा सारा कुछ सामने? बताइए कब तक जांच हुआ, कब तक सब कुछ सामने आएगा? 15 दिन का समय मांगा है योगी आदित्यनाथ। अरे योगी आदित्यनाथ, योगी बोलना बंद कीजिए पहले उनको। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ, योगी बोलना बंद कीजिए। श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में साफ लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, योगी है ही नहीं। ये गीता में लिखा है। हाँ बोलो। मैं देख लिया, मैं प्रूफ कर दूंगा तो माफी मांगोगे ना? नहीं, योगी आदित्यनाथ मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। योगी पहली बात पद होता है, कोई नाम नहीं है। मैंने योगी वर्ड पे बोला। लेकिन श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में लिखा हुआ है, दुखे स्वनु द्विग्नमनः सुखे स्वनु विगतस्पृहः वितराग है क्रोध है स्थिर बुद्धि मुनिरुच्यते। मतलब जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान अवस्था हो, जो व्यक्ति क्रोध और भय से मुक्त हो, वो असली संत कहलाता है, सिद्ध पुरुष कहलाता है। लेकिन अजय सिंह बिष्ट जी को हमने सदन में हंसते हुए भी देखा, रोते हुए भी देखा, और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे बोल के गुस्साते हुए भी देखा। तो गीता बड़ी है या फिर अजय सिंह बिष्टवा बड़ा है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लेकिन योगी जी भगवान है। अगर भगवान है तो तुम राक्षस, और तुम जैसा राक्षस का वध मेरे हाथों लिखा है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जिस दिन तुम मुझे अकेले मिल गए तुम्हारा वध कर दूंगा। लेकिन सवाल तो ये है ना, राम मंदिर में चोरी होती है, सरकार कह रही है हम छानबीन कर रहे हैं, तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता रहे हो? 500-700 साल लगेगा क्या छानबीन करने में? नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। भरोसा तोड़ने वाले लोग हैं। भाजपा ही भरोसा तोड़ती है, तोड़ती है, तोड़ती है। आपको देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है? संविधान, आप इसी संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए मैं संविधान को बहुत मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन संविधान में कुछ कानून है जिनको काफी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। राजा को, जो राजा है उसको भय मुक्त होना चाहिए और थोड़ा सख्त प्रवृत्ति का होना चाहिए। अब देखिए सऊदी अरब में कितना बढ़िया नियम है, चोरी करोगे तुम्हारा हाथ काट देंगे। अगर ये नियम यहाँ आ जाए तो कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। ये नियम मजारों में क्यों नहीं है? वही गाजी सालार के मजारों में भी चंदा चोरी हो रही है। उस पे पागल पत्रकार, मूर्ख पत्रकार, बेहुदा पत्रकार, नीच पत्रकार, मुसलमान विरोधी पत्रकार, मुसलमानों को टारगेट करने वाला पत्रकार। मंदिर का मामला हो रहा है, इसको मजार दिख जाता है, मस्जिद दिख जाता है, और भी कई सारी चीजें। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चंदा चोरी हो रहा है। सबसे ज्यादा चंदा चोरी तो भाजपा वाले ही करते हैं। सबसे बड़ा चंदा चोर भाजपा वाले ही हैं। गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। बीफ बेचने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ तो उसमें साफ साफ स्पष्ट है, बीफ बेचने वाली कंपनी से भाजपा वालों ने चंदा लिया। और ये आदमी मुझे भाजपा का ही लड़का लगता है। इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा। श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। ये आदमी हिंदू है? किस एंगल से हिंदू दिखता है आपको? बताइए। ऐसे इसी बातें कर रहा है, इसको मंदिर मजार और मस्जिद दिखती है सिर्फ। अरे योगी के राज में चोरी हो सकता है? योगी 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 कौन योगी है भाई? कहाँ योगी है? मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट बोलिए, बार बार कह रहा हूँ अजय सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट बोलिए। और ये घोर जातिवादी आदमी है, इतना बड़ा जातिवादी है, कास्टिज्म का इतना बड़ा वायरस घुसा हुआ है इस आदमी के अंदर कि अपने स्वजातियों का एनकाउंटर नहीं करवाता है, कभी अपने स्वजातियों को जेल नहीं भिजवाता है, कभी वही मंगेश यादव याद होगा आपको, पैर में गोली मार के मारा जाता है एनकाउंटर के समय। उसको कहा पीठ पे गोली मरवा दी थी और कह दिया एनकाउंटर है। विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे थे, बाबा कहीं ये था ये बयान? बताइए, 4 बार गाड़ी पलटे तो भाई तुम्हारी पुलिस प्रशासन धनिया मसाला बेच रही थी। अरे यहाँ FIR किसी पे भी दर्ज हो जाता है। नीट का एग्जाम हो रहा था कल, एक बच्ची का सेंटर जो है पहले गया दे दिया गया, और जब वहां गई देखने के लिए तो फिर बताता है कि तुम्हारा सेंटर यहाँ नहीं कहीं और है। तो इनके इस पे मत रहिए, FIR किसी पे भी कर देते हैं। मैं अब बैठा हूँ ना। उनका पिता गलत है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने एक शेर को जन्म दिया था और उस शेर ने
शहीदी प्राप्त की है, वो शेर शहीद हुआ है और देश के लिए लड़ रहा था, हक अधिकार के लिए लड़ रहा था, हक हुकूम के लिए लड़ रहा था, और जो उनके हक अधिकार को मारने का काम कर रही थी सरकार, उससे सवाल कर रहा था और कह रहा था कि हमारा अधिकार है, हमको तुम दो। भरत तिवारी के पिता अब जेल जाएंगे, उनके चाचा जेल जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, और अगर जेल जाते हैं तो पूरे देश में एक आंदोलन होगा और ब्राह्मण समाज सड़क पे आ जाएगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ पूरा ब्राह्मण समाज सड़क पे आ जाएगा और इस आंदोलन को इतनी तेजी से धार देगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ पूरे देश से हो जाएगा। 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने की थी, अभी अमितेश पांडे क्रांति कर देगा। आप मजाक में मत लीजिए इन चीजों को। माफिया के लिए आप क्रांति करिए। माफिया आपका चाचा नहीं है। पुलिस पर मुरेठा 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 पे 7 लोगों के मर्डर का चार्ज है, आपका चाचा है ना वो, इसलिए नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ। मुरेठा कौन है? मुरेठा कौन है? मुरेठा कौन है? अरे मुरेठा कौन है भाई? मुरेठा कौन है? पुलिस पर बंदूक तानने वाला आपकी नजर में हीरो है? पुलिस पे बंदूक तानने वाला आपके नजर में हीरो है? चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के सामने बंदूक